दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 322 नंबर का लेक्चर है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 92 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, मुझे लगता है इतिहास से भी ज़्यादा दोस्तों विस्तार में हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न ये तीनों इतिहास मैंने पढ़ाया और 150 लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट हो गया था पूरा इतिहास। जबकि हम दोस्तों 92 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ दोस्तों पढ़ना बाकी है। मेरी निगाह में ऐसे बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हैं जिन पर चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत दोस्तों सड़क एवं रेल परिवहन के बारे में आज पढ़ेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत दोस्तों जितने भी बंदरगाह वगैरह हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी कई सारे सवाल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। मैं कहता हूं पहले आप एक क्लास पढ़िए, पसंद आता है तो ये सोचिए कि जो इंसान निःशुल्क पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, फिर अपने पेड प्रोग्राम में हम कितना मेहनत करते होंगे, कितना अच्छा कंटेंट देते होंगे, ये केवल सोचिए। अगर बातें सही लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो बेशक आप इंक्वायरी कीजिए और आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपने कभी न कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग तो किया होगा, इसलिए इन सारे सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज पढ़ लेंगे तो सब पता चल जाएगा। ठीक है, सवाल परीक्षा में आता दोस्तों कि किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता एवं विकास का मापदंड दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कब कहा जाता है डेवलपमेंट हो रहा? आप भारत की बात कीजिए। भारत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं भारत एक विकासशील देश है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भारत एक क्या है दोस्तों? विकासशील देश है। विकासशील मतलब वो अभी विकास की राह पर बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ अलग बात है कि विकास बड़ा धीरे चल रहा है। ठीक है, उसकी बात नहीं, लेकिन है विकासशील देश। अच्छा दोस्तों, अगर आप भारत के विकास की बात करते हैं तो आपको विकास में क्या नजर आता है? आपको देश को देख करके ऐसा क्यों महसूस होता है कि विकास चल रहा है? तो आप कहते हैं कि देश में जहां देखो सड़कें बन रही हैं। क्या बन रही हैं? सड़कें बन रही है। देश में रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे ट्रैक दोस्तों बढ़ाए जा रहे हैं। पहले सिंगल लेन था, अब डबल लेन हो गया, ट्रिपल लेन हो गया। ठीक है, इस तरह से ट्रैक भी बढ़ाए जा रहे हैं। रोड दोस्तों, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि शायद ही ऐसा कोई राज्य हो, शायद ही ऐसा कोई जिला हो या ऐसा कोई स्थान हो जहां रोड का कार्य नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है सर, इसी को कहते हैं विकास। तो मैं आपसे पूछूं कि किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता, कब हम कहेंगे कि वो देश आर्थिक रूप से संपन्न है, कब हम कहेंगे कोई विकास का मापदंड है, वहां पर किसको आधार बनाएंगे दोस्तों? तो हमेशा याद रखेगा परिवहन को ही आधार माना जाता है। दूसरा क्या दोस्तों? एक तो परिवहन, दूसरा संचार यानी कम्युनिकेशन। जिस देश में दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है वहां पर बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अगर आपके देश में रोड ना हो, क्या आपके देश में कोई कंपनी आएगी? कोई निवेश करेगा? अरे कंपनियों को कच्चा माल चाहिए या फिर बाजार में सामान भेजना है, आपके देश में रोड ही नहीं है तो कंपनी क्यों आपके यहां इन्वेस्टमेंट करेगी? या आपके यहां कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो, ठीक है, आज भी आपका जीवन 2G 3G पर चले, ठीक है, तो भी कंपनियां नहीं आएंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। और कम्युनिकेशन करेंगे किस माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए मैं 2G 3G का नाम ले रहा हूं। ठीक है, तो ये करेंगे दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। और दूसरा क्या दोस्तों? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा है दोस्तों बैंकिंग। ये तीन चीजें दोस्तों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपके देश में स्ट्रांग है तो जान लीजिए आपके देश में खूब इन्वेस्टमेंट आने वाला है और फिर आपके देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कर विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाले देश कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा लंबी लंबी सड़कें दोस्तों किस देश में हैं, ठीक है, ये आपको बताना है क्योंकि पूछ रहा है कि विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, सबसे ज्यादा सड़कें दोस्तों कहां पर हैं? तो आपको भरोसा नहीं होगा, इस मामले में नंबर 1 पर आता है दोस्तों अमेरिका देश। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा सड़कें दोस्तों अमेरिका पर है, अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे दोस्तों वर्तमान में भारत में है। और तीसरा नंबर किसका आता है दोस्तों? चीन का आता है। जी हां, भारत भी दोस्तों बहुत आगे चल रहा है सड़कों, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई के मामले में दोस्तों भारत दूसरे नंबर पर आता है, अमेरिका पहले नंबर पर। अमेरिका में 6.5 मिलियन किलोमीटर सड़कें। अभी बताता हूं आगे, आप सवाल सुनते चलो। कह रहा कि 2024 तक दुनिया में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो याद
रखिएगा पहले नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, ठीक है, और कितना दोस्तों एक आंकड़ा है 6.5 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर मतलब क्या हो गया 65 लाख किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत इनसे बहुत पीछे नहीं है, भारत है दोस्तों 6.3 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों 6.3 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों ये कहां की सड़कें हैं, भारत की 6.3। क्या आप अगर कब की बात करें 2024 की बात कर रहे हैं ना, मैं लेटेस्ट डेटा उठा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, इसको कर लीजिए 6.1, 61 लाख किलोमीटर। 65 लाख अमेरिका में है, 61 लाख किलोमीटर भारत में दोस्तों। उसके बाद तब जाके चीन में इनका नंबर आता है। चीन तो बहुत पीछे चल रहा है भाई इस मामले में देखा जाए तो, ठीक है। तो पहला दूसरा आपके लिए आंकड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कर विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग दोस्तों कौन सा है, ठीक है, सबसे लंबा सड़क, ठीक है। अगर हम भारत की, अभी देखिए इसमें भारत का नाम नहीं आने वाला है, पूरे दुनिया का दोस्तों सबसे लंबा सड़क कौन सा है, तो याद रखिएगा उसका नाम है पैन अमेरिका महामार्ग। क्या नाम दोस्तों, पैन अमेरिका महामार्ग, ठीक है, महामार्ग। ये दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी सड़क है। दूसरे नंबर पे नाम आता है दोस्तों हाईवे 1 का, ठीक है। हाईवे 1 दोस्तों कहां पर है, हाईवे 1 है ऑस्ट्रेलिया में। हाईवे 1 कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। और पैन अमेरिका दोस्तों किस देश में है, तो ये आपके अमेरिका में है, यूएसए में है। इसको याद रखेंगे। एक सवाल और मन में आ रहा होगा, सर कितना हम जो कह रहे हैं कि सबसे लंबा है, सर कितना किलोमीटर लंबा है, एक बार ये भी बता दीजिए। तो याद रखेगा दोस्तों 48,000 किलोमीटर दोस्तों लंबाई है इस पैन अमेरिका महामार्ग की। कितना लंबा है, 48,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हाईवे 21 की लंबाई कितनी दोस्तों, ज्यादा नहीं, 14,500 किलोमीटर। कितना, 14,500 किलोमीटर। ये आपका दूसरा आंकड़ा हो जाएगा, है ना ज्यादा, तो याद रखेंगे। इसीलिए कहा गया दुनिया का सबसे लंबा सड़क जो दोस्तों वो कहां पर है, अमेरिका में है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल पढ़ते एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पैन अमेरिका हाईवे का जो नाम आपने लिया, ठीक है, और आपने बताया कि इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 48,000 किलोमीटर, ठीक है। क्या कहा गया दोस्तों कि सड़क की लंबाई कितनी, 48,000 किलोमीटर। तो सर ये बताइए ये सड़क कहां से कहां तक फैली, किसे किसे दोस्तों जोड़ती है, तो याद रखिएगा आपने अमेरिका में एक जगह का नाम सुना होगा, अलास्का। अलास्का पहले रूस का हिस्सा था, बाद में रूस से अमेरिका ने इसे खरीद लिया। इसी के पास में चुक्ची सागर है, बेरिंग जल संधि है, नाम सुना होगा, ठीक है। यह जोड़ता दोस्तों अलास्का को लेकर आता है। अलास्का दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है, और कनाडा के और आगे जाएंगे तब मिलेगा। और वहां से सीधा आता है दोस्तों अर्जेंटीना तक। अर्जेंटीना दोस्तों कहां है, अर्जेंटीना आपका, यह आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश है, ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश है। यानी एक ऐसी सड़क है दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहां श्रीनगर से कन्याकुमारी जुड़ा हुआ है। श्रीनगर दोस्तों सब सर्वाधिक उत्तर में, और कन्याकुमारी कहां, सर्वाधिक दक्षिण में, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये भी है। और अलास्का कहां है दोस्तों, अलास्का आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ये तथ्य दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि ये जो सड़क है पैन अमेरिका महामार्ग किसे किसे जोड़ती है। हाँ सर अगर इतने दूर जोड़ती है तब तो सर हम इस बात को मानते हैं कि होगी लंबी सड़क। अगला सवाल, कर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क कौन सी है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल दिया दोस्तों। लंबी तो हमने पढ़ लिया कि लंबाई के मामले में 48,000 किलोमीटर लंबी है, और सबसे चौड़ी में नाम कौन सा आता है दोस्तों, तो सबसे चौड़ी का नाम है मोनूमेंटल। क्या नाम दोस्तों, मोनूमेंटल। मोनू था वो मेंटल हो गया इतनी चौड़ी सड़क देखकर, ठीक है। इसका पूरा नाम है मोनूमेंटल एक्सिस, ठीक है, मोनूमेंटल एक्सिस इसका नाम दोस्तों। कहां पड़ती है सड़क दोस्तों, तो यह सड़क स्थित है ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी है दोस्तों, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कहां दोस्तों, याद रखेंगे ब्राजीलिया। यह सड़क दोस्तों ब्राजीलिया में स्थित है। सर कितनी चौड़ी ये सड़क है, तो किसमें बताएं, फिट में या मीटर में। मोटी मोटा देखेंगे दोस्तों तो 250 मीटर, 250 मीटर चौड़ी है, या एग्जैक्ट की बात करेंगे तो लगभग आएगा 820 फीट। कितना दोस्तों, इस सड़क की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 820 फीट चौड़ी सड़क। सर हमारे यहाँ 100 फीट रोड होता है, 100 फीट सर बड़ा लंबा दिखता है, 200 फीट कितना दिखेगा और ज्यादा, 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट, 700, 800 फीट चौड़ी सड़क। इतनी चौड़ी सड़क सर, इसमें तो ड्राइविंग करने में मजा आ जाएगा। फिर तो कितनी भी स्पीड में लेके गाड़ी जाओ कोई फर्क ही नहीं, मरना नहीं भैया, जीना है। पढ़ो अच्छे से, पहले समझते चलो, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन सा? भारत का सबसे लंबा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बच्चा कहता है सर NH7। इसी का नाम हमेशा आता है क्योंकि बच्चे ने पुराना डेटा पढ़ के रखा। ठीक है दोस्तों, NH7 आप मत कहिए, ये इसका दोस्तों पुराना नाम है। ठीक है, NH7 क्या दोस्तों, ये पुराना नाम है। एक्चुअली में यही नाम ज्यादा आपके टंग पर बैठ गया है और इसका नाम अब बदल कर क्या हो गया दोस्तों, ठीक है क्या ना, हाँ ठीक है। एक चीज और याद रखिए, यहीं पे पहले आप ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, सबसे छोटा NH दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा NH47। कौन सा दोस्तों? NH47 जो दोस्तों वो सबसे छोटा है। यहां 7 था, यहां 47 है। और इसका जो नया वाला नाम दोस्तों कौन सा है? 44 नाम है। कहां लिख दें? यहां लिख दें। तो याद रखिएगा इसका जो नया वाला नाम है वो है दोस्तों NH44। NH44 दोस्तों ये इसका नया नाम है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप याद रखेंगे। और ये वही वाला रोड है जो अभी शुरू मैंने बताया ना कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये वही रोड है। किसे जोड़ता है दोस्तों? यह रोड जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को दोस्तों जोड़ता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर आइए। कह रहा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो गुजरता है दोस्तों कुल 11 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर ये गुजरता, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और, नाम क्या दोस्तों? सबसे लंबा जो था वो था NH44। कहां से कहां तक है? तो पुनः लिखिए, यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां तक? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, इन दोनों को जोड़ता है। कितने किलोमीटर का दोस्तों? तो याद रखेगा 3745 किलोमीटर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ऐसे यार नोट करिएगा, 3 4 5 बीच में लगाइए 7। ठीक, क्यों? इसका पुराना नाम था NH7। ठीक है, तो 3 7 4 5 याद रखेंगे, ये आपका जवाब होगा। जो NH44 की दोस्तों लंबाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांस कनाडा महामार्ग, इससे मालूम पड़ता दोस्तों कि ये मार्ग कहां से स्टार्ट होता दोस्तों? यह मार्ग स्थित है कनाडा में। और कनाडा की राजधानी कहां दोस्तों? इसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी कहां पर है? इसकी राजधानी है ओटावा। ठीक है, अच्छा ट्रांस कनाडा महामार्ग का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यह दोस्तों कनाडा से शुरू होता है। कनाडा में कहां से शुरू होता है? तो याद रखेंगे न्यूफाउंडलैंड से शुरू होता है। कहां से? न्यूफाउंडलैंड से शुरू होता है। ठीक है, न्यूफाउंडलैंड से। और जाता कहां दोस्तों? जाता है ब्रिटिश कोलंबिया तक। कहां जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया तक। ठीक है, कहां तक जाता है दोस्तों? ब्रिटिश कोलंबिया। यहीं पर स्थित है दोस्तों वैंकूवर। क्या स्थित है? वैंकूवर। ठीक है, यहां तक दोस्तों ये जाता है ट्रांस कनाडा। ठीक है, ट्रांस कनाडा महामार्ग। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध, जैसे हमारे यहाँ कई सारे NH है ना, वैसे अमेरिका का ये NH है, याद रखेंगे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग दोस्तों कौन सा है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हाईवे 1। क्या पढ़ा था दोस्तों? थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाईवे 1 जो दोस्तों ये 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक तो ये आप याद रखिएगा। और परीक्षा में दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है आपको, स्टुअर्ट महामार्ग। क्या मिलता है? स्टुअर्ट महामार्ग। क्या मिलता है? स्टुअर्ट महामार्ग मिलता है। ये जवाब आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं जानबूझ के आपको ऑप्शन नहीं देता, मैं ऑप्शन देता आप उसमें से पहचान लेते। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा तो आप सोचेंगे कि सवाल का जवाब क्या हो सकता है। और आप एक बात याद रखिए, ये जितने भी सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये परिवहन वाले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आपने नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा, और पीछे के वीडियोज नहीं देखा तो नुकसान सिर्फ आपका है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा जो नेटवर्क है वो किस राज्य में? बहुत ध्यान से पढ़े दोस्तों, लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका मतलब दोस्तों कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो NH है वो किस राज्य में है? तो NH के मामले में अब उत्तर प्रदेश आ गया दोस्तों, याद रखेंगे। एक समय था जब महाराष्ट्र चल रहा था। ठीक है, तो अब वो दोस्तों पुराना आंकड़ा है। ठीक है, यहां याद रखेंगे पुराना आंकड़ा क्या कहता है दोस्तों? पुराना आंकड़ा बताता है महाराष्ट्र को। और नया आंकड़ा क्या कहता है दोस्तों? नया आंकड़ा बताता है उत्तर प्रदेश को। यहां पर सबसे जो है पुराना याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा यहीं पर दोस्तों एक NH का नाम याद रखेगा, NH19।
NH19 अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH19 है। पीछे हमने NH7 पढ़ा जो पुराना नाम था, उसका नाम NH44 पढ़ा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है। लेकिन ये जो रोड है ना दोस्तों NH19, ये कहां से कहां तक जाती है, तो यह दोस्तों दिल्ली से जाती है, दिल्ली से जाती है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, उस साइड दोस्तों निकलती है। एग्जैक्ट ढाका तक आगे बढ़ जाएगा, बट ढाका क्योंकि दूसरे देश में है, ठीक है, इसको आप कोलकाता ही लिखिए, ठीक है, इसका विस्तार है, ठीक है। अब ऐसे दिल्ली से भी देखेंगे तो लाहौर से एक रोड दिल्ली तक आता था, ठीक है, और बाद में दोस्तों जो माना गया था वो लाहौर से ढाका, ठीक है, लेकिन हम जो लेके चलते हैं NH19 को, वो लेके चलते हैं दिल्ली से कलकत्ता, ये आप याद रखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा NH है, याद रखेंगे। और जो NH44 पड़ा वो देश का सबसे लंबा था, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब टॉपिक आपको जरूरी है। देखिए विश्व में भी बात कर लिया और देश में भी बात कर लिया और प्रदेश में भी बात कर लिया। कह रहा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें, सबसे अधिक पक्की सड़कें दोस्तों कहां पर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी कि गांव-गांव सड़क बन गई, वरना कुछ समय पहले तक गांव तक सड़कें नहीं होती थी। गांव में दोस्तों कच्चे रास्ते होते थे, बाद में पहले पगडंडी होता था, बाद में कच्चे रास्ते, फिर और विस्तार हुआ तो ईंट की रोडें बना दिया गया, बाद में डामर वाला रोड बना, ठीक है। खैर वहीं से स्टार्ट हुआ, अब तो लगभग हर गांव में पक्की सड़कें बन चुकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पक्की सड़कें दोस्तों कहां पर हैं, तो इस मामले में अभी भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें ये है दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और तमिलनाडु दोस्तों नंबर 2 पर है, ठीक है। यहां दोस्तों सर्वाधिक की बात करेंगे तब दोस्तों ये दोनों राज्य हमसे भी आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे पक्की सड़कों के लिए बात हो तो। अगला सवाल दे रहा दोस्तों प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग मतलब, प्रांत मतलब हो गया स्टेट, प्रांत मतलब क्या हो गया स्टेट, और राजमार्ग यानी हाईवे, ठीक है। अभी दोस्तों NH की बात नहीं कर रहा, NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, और SH मतलब होता है स्टेट हाईवे, जिसे प्रांतीय राजमार्ग कहते हैं। करा प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई, सकल यानी क्या दोस्तों ग्रास, ठीक है, ग्रास, ग्रास और नेट में अंतर होता है, ठीक है। सकल लंबाई दोस्तों सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है, तो इस मामले में दोस्तों महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं तो ये आ जाता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु को हटा के कर्नाटक आ जाता है अगर सकल लंबाई की बात करेंगे, वो भी स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो। और नंबर 3 पर दोस्तों स्टेट हाईवे में आ जाता है गुजरात का नाम, किसका नाम आता है, गुजरात का। तो ये 3 आंकड़े भी आप याद रखेंगे। होता है कंफ्यूजन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तमिलनाडु पढ़ा, लेकिन वो गांव की पक्की सड़कों को लेकर था, यहाँ स्टेट हाईवे को लेकर सवाल है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। पहले बताइए पूर्व पश्चिम गलियारा मतलब क्या है, पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला, और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला कहां तक जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा पूरब पश्चिम बोला ना, हाँ, तो पूरब में है सिलचर, क्या दोस्तों, सिलचर। सिलचर कहां पड़ता भैया, सिलचर है असम में, ठीक है, असम में। सिलचर से अब पश्चिम में क्या दोस्तों, पश्चिम में है पोरबंदर। पोरबंदर कहां पड़ता है, गुजरात। ये वही स्थान है जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरब पश्चिम गलियारा है। इसी तरह से उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर रहा है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा में उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर हो जाएगा, ये तो आप जान ही रहे, जम्मू कश्मीर। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण में कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, तो श्री कन्याकुमारी, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो एक तरफ दोस्तों सिलचर से पोरबंदर वाला रोड जो पूरब पश्चिम वाला रोड है, दूसरा श्रीनगर से कन्याकुमारी जो ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण वाला है। तो एक रोड ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया। ये जो कट पॉइंट बन रहा दोस्तों, ये कहां पर है दोस्तों, ये किसके पास एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो झांसी के निकट दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहां पर दोस्तों, ये दोनों रोड झांसी के निकट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये आप याद रखेंगे। यह भी बहुत टॉप का सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग दोस्तों कौन सा है, सबसे, रेलवे नहीं पूछ रहा दोस्तों, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग याद रखेगा, यह लेह मनाली मार्ग है, ठीक है। कौन सा, लेह मनाली मार्ग, ठीक है। लेह मनाली मार्ग दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। आप आगे बढ़ेंगे इस पर तो रोहतांग दर्रे वगैरह सब यहीं पर स्थित हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फ्री वाली क्लास चल रही है ना, वैसे ये क्लास तो चलती है सुबह के 9 बजे, बट कभी कभी दोस्तों अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू हो गया और ये क्लास आपको नहीं मिल पाई, तब दोस्तों इसका टाइमिंग बदल दिया जाता है, ठीक है। और हिंदी की क्लास दोस्तों कब चलती है, चलती है रात को 8 बजे, ठीक है। तो दोनों ही क्लास है दोस्तों, मैं बड़े शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ। कंटेंट पर हमको थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है कई बार कि टाइमली क्लासेस नहीं आ पाती, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस सीरीज से जुड़िए,
आप देख रहे हैं दोस्तों 322 नंबर का लेक्चर हम कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज के माध्यम से हमने पूरा इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया। अब भूगोल को टारगेट किया हूं, भूगोल भी दोस्तों समाप्त हो जाएगा। जुड़े रहेंगे तो मजा खूब आएगा। देखिए ना, हम लोग 322 लेक्चर में पूरे 9660 सवाल आज की क्लास तक दोस्तों पढ़ लेंगे। धीरे धीरे 10,000 सवाल हो जाएगा, इसीलिए कर रहा हूं कि जुड़िए। करा प्रथम रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों कहां हुआ? दोनों सवाल बताना, कहां हुआ, कब हुआ। जो पहला रेलवे था, ठीक है, विश्व का प्रथम रेलवे, ठीक है, विश्व का जो प्रथम रेलवे था दोस्तों, इसके निर्माण के बारे में पूछ रहा है। तो रेलवे की उत्पत्ति दोस्तों इंग्लैंड से हुई है। एक सवाल आता है सर कब हुआ, तो आप अपने देश के जब भारत की बात होती तो 1853 हमें याद होता है, उसी 53 को उलट लीजिए तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1853 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1835 हो जाएगा। 1835 में दोस्तों इंग्लैंड में पहली ट्रेन चली थी, ये तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा विश्व में पहली रेलगाड़ी कहां चली थी? ठीक है, कहां चली थी दोस्तों? तो अगर ये सवाल पूछेगा तो क्या बताएंगे कि पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी। लेकिन इंग्लैंड में दोस्तों कहां चली थी? तो याद रखिएगा ये चली थी मानचेस्टर से लिवरपूल के मध्य, ठीक है, लिवरपूल के मध्य, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या पूछ सकता दोस्तों? एक तो ये पूछ सकता कब चली। अच्छा, ये वही वाला समय दोस्तों कब चली? 1835 ईस्वी में चली। कहां चली? इंग्लैंड में चली। कहां से कहां के बीच में चली? तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा मानचेस्टर से लिवरपूल तक चली, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह सर्वाधिक रेलवे लाइन वाला दोस्तों देश कौन सा? सबसे ज्यादा रेलवे लाइन दोस्तों ये किस देश में है? अगर एशिया की बात करेगा तब आपका जवाब भारत होगा, अन्यथा भारत जवाब आपको नहीं देना है। इस मामले में सबसे ज्यादा रोड और सबसे ज्यादा सड़क ये दोनों ही दोस्तों किस देश में है? अमेरिका में। तो याद रखेंगे अमेरिका सड़क के मामले में नंबर 1 पर है और अमेरिका रेलवे के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दोस्तों रूस है। रूस में उतनी सड़कें तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पर रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है, इस वजह से रेलवे की जरूरत यहां पर है। तीसरे नंबर पर दोस्तों चीन देश आता है, यह भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल के मामले में। और चौथे नंबर पर जाके दोस्तों भारत का नाम आता है, ठीक है। तो रेल नेटवर्क की बात करेंगे तो भारत का जो स्थान है चौथा है, लेकिन अगर सड़क नेटवर्क की बात किया जाए तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। आगे बात समझ में, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत शानदार सवाल। ऐसे तो हमें पढ़ना होता भाई, आप मन लगा के पढ़ो, खूब मजा आएगा, ठीक है। सवाल जितने भी बता रहा हूं ना एकदम गिने चुने सवाल हैं, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर ये सवाल बनाए गए। कर विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व, सबसे ज्यादा डेंसिटी ये दोस्तों किस क्षेत्र में पाया जाता है? डेंसिटी मतलब कहां एक तरह से रेलवे का जाल बिछा है। घनत्व मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों? रेलवे का जाल दोस्तों ये कहां देखने को मिलता है? ये जाल दो जगह देखने को मिलता है। ये एक तो दोस्तों पश्चिमी यूरोप में मिलता है देखने के लिए। कहां पर? पश्चिमी यूरोप में। क्यों मिलता है? पश्चिमी यूरोप में छोटे छोटे इतने देश हैं, वहीं पर इंग्लैंड है, वहीं पर स्पेन है, वहीं पर पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, मतलब जितना बड़ा अपना भारत है ना, इतने बड़े में दोस्तों कम से कम 20 देश होंगे वहां। तो बताइए क्यों ना जाल हो वहां पर, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों दूसरा दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अमेरिका में हमें आपको लगता है बहुत कम देश है ना, अमेरिका दोस्तों एक्चुअली वहां भी बहुत सारे देश है, छोटे छोटे बहुत सारे देश है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसे कहा जाता है, छोटे छोटे कई सारे स्टेट हैं, इसलिए दोस्तों वहां पर भी रेलवे का जाल है, ये आप याद रखेंगे। कर एशिया में प्रथम बृहत्तम रेलवे प्रणाली दोस्तों कौन सा है? हाँ, जब एशिया की बात करेगा दोस्तों तो एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, ठीक है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो दोस्तों वो किसके पास है? वो भारत के पास है। भरे भारत का स्थान दोस्तों चौथा हो, लेकिन रेल नेटवर्क की बात आती तो भारत दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर आ जाता है, ये आप याद रखिएगा। करा विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग दोस्तों कौन सा? सबसे लंबा रेलवे मार्ग दोस्तों कौन सा दोस्तों? तो यह रूस में स्थित है दोस्तों, यह ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, ठीक है। ट्रांस साइबेरिया जो रेल मार्ग है दोस्तों ये सबसे लंबा दोस्तों रेल मार्ग है, ये आप याद रखेंगे। कितने किलोमीटर का पता है? यह दोस्तों 9322 किलोमीटर का। कितना दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर। यह मास्को जो कि रूस की राजधानी है, यह मास्को को व्लादिवोस्तक, ठीक है, व्लादिवोस्तक से क्या करता है दोस्तों? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसलिए दोस्तों दुनिया का
सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो इसे कहा जाता है, ठीक है। उधर जा इसे दिया गया, ठीक है। तो इसे आप याद, 9000 किलोमीटर भाई मायने रखता है। करा अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? अगर इसी अमेरिका की सड़क की बात होती, अगर इसी अमेरिका की सड़क की बात होती तो हमने बताया था दोस्तों पैन अमेरिका महामार्ग। क्या बताया था? पैन अमेरिका महामार्ग आपको बताया था, जिसकी लंबाई कुल बताया था दोस्तों 48,000 किलोमीटर। और ये किसे किसे जोड़ती है? या अलास्का को अर्जेंटीना से जोड़ती है, ठीक है। अलास्का को अर्जेंटीना से जोड़ती है, ये आप याद रखेंगे। अभी दोस्तों आपसे रेलवे के बारे में पूछ रहा है, इसका नाम है सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। क्या नाम है? सेंट्रल, यहां पैन था, यहां सेंट्रल है, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, ठीक है। ये दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और ये किसे किसे जोड़ता है? ये न्यूयॉर्क को फ्रांसिस्को से जोड़ता है। किसे जोड़ता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, न्यूयॉर्क को किसे? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को से दोस्तों जोड़ता है, ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है भी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। करा किस रेल मार्ग पर 6 देशों की राजधानियां स्थित है? छोड़िए, यहां पे दोस्तों 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। एक तो दोस्तों 6 देशों की राजधानियां हैं, 6 देशों की राजधानियां हैं, ठीक है। आप एक ही ट्रेन में बैठिए और 6 देशों की राजधानियां आप घूम लेंगे। इतना ही नहीं, यह जो रेलवे मार्ग है दोस्तों, यह 8 देशों से होकर गुजरता है। 8 देशों से होकर गुजरता है। राजधानी जरूर दोस्तों इस पे 6 है, लेकिन ये जिस मैं रेलवे ट्रैक की बात कर रहा हूं, ये 8 देशों से होकर गुजरता है। 6 राजधानी दोस्तों एक साथ पढ़ते हैं। इसका नाम है ओरिएंटल एक्सप्रेस। क्या नाम है? ओरिएंटल एक्सप्रेस, ठीक है। यही पूछा ना? हाँ, एक्सप्रेसवे कहिए या फिर रेल मार्ग कहिए, ठीक है। एक्सप्रेस वे मत बोलिए, वे बोलने से क्या हो जाएगा? वो रोड हो जाएगा, ठीक है। रेल मार्ग बोल दीजिए इसका, ठीक है। अच्छा, मन में दोस्तों एक सवाल और आ रहा होगा कि सर ये जोड़ता किसको? इतनी राजधानियां जो पड़ी, किसे किसे सर जोड़ता है? ये जोड़ता है दोस्तों पेरिस को इस्तांबुल से। किससे जोड़ता है? यह पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। पेरिस दोस्तों है फ्रांस की राजधानी, और इस्तांबुल कहाँ है दोस्तों? टर्की में है। टर्की की राजधानी कहाँ पर? इस्तांबुल, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा ये रेल मार्ग है कि इतने लोगों को, इतने जगहों को कनेक्ट कर रहा है। करा विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? अरे भाई, जो सबसे पहले बना होगा 1835 ईस्वी में आपने पढ़ा कि दोस्तों क्या हुआ था? मैनचेस्टर से ट्रेन चलाई गई थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल। कहां चलाई गई थी? मैनचेस्टर से लिवरपूल दोस्तों क्या चलाई गई थी? ये ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। तो यही 2 स्टेशन दोस्तों क्या होंगे? सर्वाधिक पुराने, सबसे ज्यादा ओल्ड जो रेलवे स्टेशन है वो यही दोनों है भाई। एक तो नहीं हो गए, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल, करा भारत में पहली ट्रेन कब चली? जैसे ही सवाल आता है, भारत की बात होती है, बच्चा तुरंत जवाब देता है सर 1853 में चली। कब चली? 1853 ईस्वी में चली। लेकिन ये आप याद रखिए, ये दोस्तों जो ट्रेन थी या यात्री ट्रेन थी। क्या थी दोस्तों? यह यात्री ट्रेन थी, और यह बोरी बंदर से थाड़े के मध्य चली थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये पहली ट्रेन नहीं थी। पहली ट्रेन की बात हो तो पहली ट्रेन दोस्तों भारत में 1837 ईस्वी में ही चलाई गई थी, याद रखेंगे। और ये जो 1837 वाली ट्रेन थी, ये क्या थी दोस्तों? ये माल ढोने के लिए चलाई गई थी, माल ढोने के लिए चलाई गई थी। कहां से कहां तक दोस्तों? तो याद रखेंगे, रेड हिल्स से चिंताद्रिपेट, ठीक है, चिंताद्रिपेट के मध्य दोस्तों ये ट्रेन चलाई गई थी। मुझे पता झटका लगा होगा, करिए, गूगल सर्च करिए, खूब दिल खोल के करिए, वीडियो को रोकिए और जाइए, ठीक है। करना पड़ेगा। देखिए, स्टडी 91 से जुड़ेंगे ना तो नई चीजें आपको हमेशा सीखने को मिलेंगी। उसके लिए और कोई दूसरा आप जुड़िए, पढ़िए भाई। आप 322वें दिन आप आकर के सोच रहे हैं क्या चल रहा है क्लास में, आप आइए, पढ़िए तो सही, तब तो लगेगा कुछ। करा भारत की सबसे लंबे रूट वाली दोस्तों ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन है दोस्तों, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। क्या नाम दोस्तों? इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। ये तो आपका पहला सवाल होगा कि उस ट्रेन का नाम क्या है। दूसरा सवाल आता है सर ये कहां से कहां तक चलती है? कहां से कहां तक चलती है? तो ये पूछेगा तो बताएगा दोस्तों डिब्रूगढ़
डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है दोस्तों, डिब्रूगढ़ है असम में, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, कहाँ तक दोस्तों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य, कन्याकुमारी कहाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य ये ट्रेन चलती, याद रखेंगे। कितना समय लगता है दोस्तों इस ट्रेन को जाने में, तो 82.5 घंटा, ठीक है। 82.5 घंटा दोस्तों इस ट्रेन को चलने में लगता है। आपको कैसे याद है, अरे भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री GMT वाली लाइन गुजरी हुई, ठीक है ना, तभी तो दोस्तों उसी से समय गणना की जाती है, उसी से मैंने बना लिया। 82.5 घंटा दोस्तों इस विवेक एक्सप्रेस को चलने में लगती है। 4246 किलोमीटर यह ट्रेन पूरी यात्रा करती है, ठीक है। 4286 किलोमीटर इसकी टोटल जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में जो ट्रेन कवर करती है, ठीक है। अगला करा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है, तो पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों बोरी बंदर, कौन सा दोस्तों, बोरी बंदर। आगे चल के दोस्तों इसी का नाम रख दिया गया विक्टोरिया टर्मिनस, क्या रख दिया गया, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, BT कहते हैं, ठीक है, BT कहते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। फिर से इसका नाम चेंज हुआ, नाम पड़ गया CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। फिर नाम चेंज हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इस तरह से दोस्तों कई बार इसका नाम भी चेंज हुआ है, तो यह भी याद रखेंगे। कर विश्व की सबसे तेज चलने वाली दोस्तों ट्रेन कौन सी, सबसे तेज कौन सी चलती है ट्रेन दोस्तों, याद रखेगा मैग्लेव चलती, कौन सी चलती है, मैग्लेव संघाई, इसका पूरा नाम है मैग्लेव संघाई। संघाई दोस्तों नाम आते ही आप समझ गए मामला चीन का है। सबसे जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है दोस्तों यही है। कितना स्पीड है सर इसकी, ठीक है, कितना स्पीड है, तो याद रखेंगे 460 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात कर दिए सर, 460 किलोमीटर 1 घंटा में जाती। हाँ, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, अभी नई नई स्टार्ट हुई है वंदे भारत, ठीक है। और वंदे भारत की जो स्पीड है वो है दोस्तों 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हाईएस्ट है, ठीक है। बाकी राजधानी वगैरह चलती है 160 की स्पीड में, ठीक है, वो है। लेकिन वंदे भारत दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगर विश्व की बात करेगा तो चीन का नाम लीजिएगा, ये आपका सही जवाब होगा। करा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा, सबसे बड़ा पूछ रहा, पुराना नहीं। अगर दोस्तों ही पूछता दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, पुराना, तो दोस्तों पुराना हमने आपको 2 बताया, एक तो मैनचेस्टर बताया, दूसरा दोस्तों लिवरपूल बताया, ठीक है, मैनचेस्टर और लिवरपूल बताया, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहली ट्रेन जो दुनिया की थी 1835 ईस्वी में वो यहीं से चलाई गई थी, दोनों जगह इंग्लैंड में पड़ते हैं। अभी दुनिया का सबसे बड़ा पूछ रहा दोस्तों, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों कहां पर स्थित है, वो अमेरिका में स्थित है। क्या सर इसका कुछ नाम है, हाँ है ना, इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल, क्या नाम है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल दोस्तों ये है, और ये स्थित कहां है अमेरिका में, तो ये स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहां पर स्थित है, यह न्यूयॉर्क में स्थित है। सर कितना बड़ा है, ठीक है, अब आप समझो यह इतना बड़ा है कि यहां पर कितना प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहां पर 44 प्लेटफॉर्म है। कितना है, 44 प्लेटफॉर्म है, और यहां से दोस्तों 67 ट्रैक गुजरता है। आप जोड़ घटा लो अपने मन से, कितना बड़ा ये है। तभी मैं कह रहा हूं दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा, 2 फ्लोर में बना हुआ है, एक फ्लोर में काम नहीं चलता, 2 फ्लोर में बना है, कहां जमीन पे कितना ट्रैक बिछा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों है। कभी आप राजीव नगर गए मेट्रो स्टेशन, वहां भी जाएंगे तो वहां भी दोस्तों डबल ट्रैक आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे। नहीं तो दिमाग में सोच रहे होंगे कैसे 2 तल्ले में ट्रेन चलेगी, ठीक है। 2 तल्ले वाली ट्रेन भी होती है, और डबल, जैसे भाई बिल्डिंग होती है ना 2, 3, 4 तल्ले की, वैसे रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो 5, 5, 6, 6, 7, 7 तल्ले का रेलवे स्टेशन है। हमारे यहाँ मुंबई एयरपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, मुंबई में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, आप कभी वहां जाएंगे आप देखेंगे दोस्तों जो वहां का एयरपोर्ट है वो भी दोस्तों कई फ्लोर में बना है, कई फ्लोर में। पता चला गाड़ी कहां जा रही है और कहां से पिकअप पॉइंट कहीं और है, ड्रॉप पॉइंट कहीं और है, ठीक है। इतने वहां पर गेट हैं, इतनी चीजें हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों कौन सा है, अभी तक दोस्तों आप पढ़ते थे गोरखपुर, क्या पढ़ते थे दोस्तों, गोरखपुर प्लेटफॉर्म को दोस्तों, गोरखपुर प्लेटफॉर्म को सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का दोस्तों यह दर्जा प्राप्त था। लेकिन अभी आंकड़ा क्या हो गया दोस्तों, पुराना हो गया। आंकड़ा क्या है दोस्तों, यह आंकड़ा पुराना है, आपको नया आंकड़ा याद करने की जरूरत है। याद रखेंगे हुबली स्टेशन का नाम सुना है, हुबली स्टेशन का नाम सुना है। यह स्टेशन है दोस्तों कर्नाटक में, कहां पर है, कर्नाटक में, जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कितना, 1507 मीटर, कितना दोस्तों,
1507 मीटर, ठीक है, 1507 मीटर समझते हैं, 1.5 किलोमीटर का दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है। वहां हुबली को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिद्धारूढ़ स्वामी जी, ठीक है, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये विश्व का दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कोई एक प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, दुनिया में इतना कोई नहीं बना दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके दोस्तों नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं, आप आइए स्टडी 91 की वेबसाइट पर आ जाइए, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ वाला सेक्शन मिल जाएगा या ऐप में भी मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी क्लास का पीडीएफ आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया गया है, आप चाहें तो डाउनलोड करके उसे प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं, ठीक है। सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।